4+2 साइक्लो एडिशन। तो 4+2 साइक्लो एडिशन किस तरह से होता है, एक मान लीजिए आपका ये है दिस इज द, और एक आपका ये इसको होते हैं, तो इसमें आपकी थर्मल रिएक्शन होती है हीट की प्रेजेंस में, तो आपका ये बन जाता है जिसका नाम है साइक्लोहेक्जीन। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्जीन, साइक्लोहेक्जीन। तो ये आपका 4+2 साइक्लो एडिशन है, 4+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है। इसी को डायल्स-एल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायल्स-एल्डर, सही लिखते हैं, क्या है डायल्स-एल्डर, डायल्स-एल्डर रिएक्शन। ये आपकी डायल्स-एल्डर रिएक्शन है, दिस इज डायल्स, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो डायल्स-एल्डर जो रिएक्शन होती है वो आपकी कौन सी होती है, इट इज 4+2 साइक्लो एडिशन और थर्मल कंडीशन में होती है। तो यहाँ पे जो आपका दो, जिसमें दो डबल बॉन्ड लगे हैं, इसको बोलते हैं डाइन, इसका ये सिस्टम होता है कौन सा, डाइन। और ये आपका छोटा वाला सिस्टम होता है, इसमें एक बॉन्ड लगा है डाइइनोफाइल, तो इसमें दो होते हैं, डाइन एक डाइनोफाइल। क्या होता है, डाइन और डाइनोफाइल। तो इसको डाइन बोलते हैं, डाइनोफाइल। तो हम ये कह सकते हैं डाइन एड टू डाइनोफाइल इन प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्मिंग 4+2 साइक्लो एडक्ट। क्या बनाता है, 4+2 साइक्लो एडक्ट। तो इसको बोलते हैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो हम बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्न, तो मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए आपने डायल्स-एल्डर रिएक्शन कराया, तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन कैसे कराएंगे कि ये आपका 4+2 साइक्लो एडिशन है, दिस इज द ब्यूटाडाइन है, और ये आपका एथिलीन मॉलिक्यूल डाइनोफाइल है। तो इसका जैसे हमने हीट कराया, तो हीट कराने पे क्या होगा, इसका ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, दे आर लाइक दिस, वन ऑर्बिटल दिस, वन ऑर्बिटल दिस। तो अंडर थर्मल कंडीशन में मैंने क्या बताया था, एक रूल बनाया था कि एक का हम होमो लेंगे और दूसरे का क्या लेंगे, लूमो लेंगे, यही तो बताया था। तो होमो किसको लिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन में रिच हो या जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे। तो ऑर्बिटल डाइन सिस्टम में ज़्यादा है, डाइनोफाइल में कम है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम और दिस इज लेस इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच आपका ये है, ये कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो इसका हम लेते हैं होमो, इसका लेंगे क्या लेंगे, इसका हम लेंगे होमो, और छोटे वाला जो नीचे वाला होता है जो कम इलेक्ट्रॉन, इसको लूमो लेते हैं। अब लूमो में क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव होगा, दिस इज माइनस होगा, और जो नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, और दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, और यहाँ पर दिस इज नेगेटिव और दिस टू आर दे आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कैसा है, सुप्रा है, और दिस इज ऑल्सो सुप्रा एडिशन। तो दोनों में कौन सा एडिशन हो रहा, सुप्रा एडिशन हो रहा ना। तो सुप्रा एडिशन जैसा ही होगा, सिमेट्री आपकी मैच कर रही है, तो आप देखेंगे कि इस तरह से एक आपका कंपाउंड बन जाएगा। देखिए साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दे आर द ऑर्बिटल, टू ऑर्बिटल, दे आर पॉजिटिव और दिस इज पॉजिटिव और दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। और इसको क्या बनाएंगे, जब आपको बनाना होगा तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू साइक्लोहेक्जीन। ये किस में कन्वर्ट होगा, साइक्लोहेक्जीन में। इसको फिर से दोबारा बनाते हैं, ये ठीक से नहीं बना है। ये किसको बनाता है, साइक्लोहेक्जीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्जीन हम इधर बनाते हैं, देखिए इधर इस साइड बना लेते हैं। तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू साइक्लोहेक्जीन, ये साइक्लोहेक्जीन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, साइक्लोहेक्जीन बन गया। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्जीन। तो ये +4+2 साइक्लो एडिशन है, इसको डायल्स-एल्डर रिएक्शन होते हैं। तो इन बोथ केसेस में पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल, तो इट मीन्स इट इज सुप्रा एडिशन, ठीक है। सुप्रा एडिशन थर्मल कंडीशन में होता है। अब इसका अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल डायल्स-एल्डर रिएक्शन को अगर हमने दोनों फोटोकेमिकल रिएक्शन में, तो हमने बताया था ये थर्मली अलाउड होती है। कौन सी होती है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन क्या है, थर्मली अलाउड है। और इसका अगर फोटोकेमिकल में कराएंगे तो ये अलाउड नहीं है, फोटोकेमिकल में ये रिएक्शन नहीं होगी, तो थर्मल कंडीशन में होगी। तो केमिकल कंडीशन में आप इसको चेक कर लेना एक बार, देख लेना क्या होती है कि नहीं, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे आता है रिएक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट का आता है रिएक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल्स-एल्डर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिएक्टिविटी एंड
रिएक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बताना है हमको कि डायल्स-एल्डर रिएक्शन का हमको क्या बताना है, उसकी रिएक्टिविटी बताना है और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना है। तो हम देखते हैं कि जैसा हम डायनोफाइल लेंगे, जैसा डाइन लेंगे, तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री या रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी किस पे, ज्योमेट्री ऑफ डाइन या ज्योमेट्री ऑफ डायनोफाइल पे डिपेंड करेगी। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो आप नंबर 1 पॉइंट लिख सकते हैं। लिखिए नंबर 1 पॉइंट लिखिए इन डायल्स-एल्डर रिएक्शन the dyne moiety must be moiety। तो हम लिखेंगे क्या, डाइन मोइटी वाला पार्ट होता है, डाइन मोइटी मस्ट बी, डाइन मोइटी मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, डाइन मोइटी मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन में कैसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए, मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच। एंड डायनोफाइल मोइटी मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऐसे केसेस में ऐसा लेते हैं, देखिए डाइन लेते हैं, ये हमने डाइन ले लिया, दिस इज द डाइन। ठीक है, तो ये हमने डाइन लिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और एक हमारा डायनोफाइल है। तो डायनोफाइल जब हमने लिया तो आपका ये आपका देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप इट इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन, तो आपका ऐसा बॉन्ड टूट रहा है और ये ऐसा दे रहा। तो यहाँ पर जो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है, व्हाट एवर द प्रोडक्ट फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग कैसा बन रहा है, इट इज फॉर्मिंग कैसा बन रहा है आपका, ये बॉन्ड आ रहा है, और एक तो प्रोडक्ट आपका ऐसा बन सकता है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, या आपका सेम साइड हो, और दूसरा क्या बन सकता है, दूसरी सिचुएशन यहाँ पे मैं दोनों बाद में बना, फिर से दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं नई स्लाइड में बना लेता हूँ न्यू में, कि जैसे मान लीजिए आपका डाइन है, ये डाइन सिस्टम है, दिस इज द डाइन सिस्टम, वी विल इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन दिस मिथाइल ग्रुप, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और प्लस दिस इज द डायनोफाइल, और डायनोफाइल दिस हैविंग इट हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये ऐसा टूटेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन सकता है, तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं आपके। कौन कौन से बन सकते हैं, मान लीजिए दिस इज 1 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट कौन सा है, इसमें साइक्लोहेक्सीन बना, दिस मिथाइल इज हियर, और दिस इज आपका कीटोन यहाँ पे हो गया। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दूसरा आपका ऐसा बन सकता है कि ये आपका दूसरा प्रोडक्ट हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले 1 मिनट। तो दूसरा प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट, कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये दिस इज द मिथाइल ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप इट इज गोइंग एट दिस पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड अगर ऐसा जोड़ेगा तो इट इज फॉर्मिंग दिस प्रोडक्ट, और एल्डिहाइड का ऐसा एडिशन होगा तो इट इज फॉर्मिंग दिस प्रोडक्ट। सर वहाँ पे तो वो जो कीटोन ग्रुप लगा ऊपर बॉन्ड टूट रहा है ना सर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होती है कि अब इनमें से दोनों से कौन सा मेजर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये आपका नेगेटिव फेवर कर रहा है, डेल्टा नेगेटिव। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे कौन सा फेवर करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये पार्ट लास्ट का, ये पार्ट ऑफ दिस नेगेटिव फॉर्मिंग दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट, दिस नेगेटिव एड टू दिस पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज द स्टेबल प्रोडक्ट। तो इस केस में आपका यही बनेगा। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये आपका कैसा हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, और ये आपका नहीं बनता है। ठीक, अब इसमें एक दूसरा पॉइंट आता है कि ये तो हो गया मेजर और माइनर का, कि वेदर इट इज अटैच टू एट टू 1-2 पोजीशन और 1-3 पोजीशन। तो हम देख रहे हैं मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस इज द 1-2 पोजीशन, मिथाइल एंड एल्डिहाइड दे आर एट द 1-2 पोजीशन। अब इसमें डिपेंड करता है कि ये जो आपका बना है 1-2 वाला, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन सी होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ चलते हैं।
जैसे मान लीजिए आपका ये तो बन गया, तो फिक्स हो गया कि हमारा यही मेजर है। ये 100% हमने फिक्स कर लिया कि हमारा मेजर अब ये बन गया, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इस मेजर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा हमारा कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत से प्रकार की हो सकती है। देखिए कैसी हो सकती है। इन वन टाइप में आपका एक इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी हो सकती है कि दिस मिथाइल इज दिस इज द अबव द प्लेन, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दिस एल्डिहाइड विल बी बिलो द प्लेन। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है ना, और दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए दिस मिथाइल, कौन सा मिथाइल, दिस मिथाइल इट इज बिलो द प्लेन हो सकता है, और दिस एल्डिहाइड दिस विल बी अबव द प्लेन। एक तो ये हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि बोथ द मिथाइल ग्रुप एंड एल्डिहाइड दे आर अबव द प्लेन। दिस मिथाइल ग्रुप दिस इज द अबव द प्लेन एंड दिस एल्डिहाइड दिस आल्सो विल बी अबव द प्लेन, ठीक है। एक वन सिचुएशन इज दिस। और एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मिथाइल एंड एल्डिहाइड दे बोथ ग्रुप दे आर बिलो द प्लेन। देखिए मिथाइल ग्रुप इज बिलो द प्लेन और दिस एल्डिहाइड इज आल्सो बिलो द प्लेन, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट आपके बने। एक तो आपका ए बना, और दिस इज द बी प्रोडक्ट हो गया, और दिस इज सी प्रोडक्ट हो गया, और दिस इज डी प्रोडक्ट हो गया ना, डी प्रोडक्ट ए बी सी डी। तो मैंने कहा था कि 1-2 वाला ही मेजर होगा। 1-2 में 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है। 1-2 में क्या है, 4 पॉसिबिलिटी। तो चारों पॉसिबिलिटी की हम स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये आपके सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं, दे आर 2D। ये सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं, 2D। तो 2D से कोई भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड नहीं कर सकते। वी आर अनेबल टू डिसाइड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एनी केमिकल स्ट्रक्चर बाय 2D से नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या देखना होगा, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखना होगा, जिसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर में कहाँ से आएगा, तो 3D हम बनाते हैं। देखिए मान लीजिए 3D के लिए हम कहाँ चलते हैं, देखिए 3D हम कैसे बनाएंगे। एक तो देखिए साइक्लो जब हेक्जीन होता है, देखिए साइक्लोहेक्जीन जब होता है, इसको साइक्लोहेक्जीन जब बनाते हैं तो साइक्लोहेक्जीन का जो पकड़ स्ट्रक्चर होता है 3D वो ऐसा बनेगा। दिस इज द पकड़ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्जीन। देखिए इट इज फॉर्मिंग दिस वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है। मैंने बताया था कि पहला कंपाउंड आपका मान लीजिए दिस इज द कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या सिचुएशन है कि मान लीजिए दिस इज द मिथाइल ग्रुप इट इज अबव द प्लेन है, और दिस इज एल्डिहाइड दिस इज द बिलो द प्लेन है, देखिए, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप को हमने आप कर दिया। तो मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे देखिए बॉन्ड लगा हुआ है। जिस बॉन्ड के बाद यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन पे मिथाइल अबव है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। दिस इज द 6 कार्बन एटम। देखिए दिस इज द 1 और दिस इज 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 इज द एक्सियल होगा, दिस इज द इक्वेटोरियल, ठीक। और यहाँ पे दिस इज द एक्सियल और दिस इज द इक्वेटोरियल। तो अबव द प्लेन कौन सा होता है, इक्वेटोरियल वाला एक होता है। तो मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे लगा होगा, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, और एल्डिहाइड कहाँ होगा, दिस इज द एल्डिहाइड आपका ऐसा लगा होगा, ठीक है। अब मिथाइल ग्रुप को भी हम ऐसा लगा सकते हैं, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और 1 हाइड्रोजन एटम इज दिस साइड, और 1 हाइड्रोजन। तो इनमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, क्या हो रहा, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोजन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम। इसी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रक्चर इन विच दिस मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन, इक्वेटोरियल मींस इट इज अबव द प्लेन, और दिस इज द बिलो द प्लेन इक्वेटोरियल, बोथ द मिथाइल एंड दे आर इक्वेटोरियल पोजीशन. So in this equatorial position 3D structure we have the hydrogen bonding between the oxygen atom and the hydrogen atom. Okay. अब दूसरा स्ट्रक्चर हमारा आ रहा है इन विच केस में बताया था कि एक आपका आप हो सकता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस मिथाइल आपका, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, इट इज अबव द प्लेन, और ये आपका ये अबव द प्लेन होगा, एल्डिहाइड आपका अबव द प्लेन और मिथाइल आपका डाउन द प्लेन. तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, वी आर प्रिपेयरिंग मेकिंग दिस स्ट्रक्चर इन दिस वे. ये बॉन्ड ऐसा हो गया, फिर आपका ऐसा हुआ, दिस इज दिस, और फिर अब यहाँ पे क्या है कि मिथाइल आपका डाउन कर दिया तो मिथाइल आपका इधर हो गया, ठीक है, दिस इज द हाइड्रोजन, और क्या कर दिया एल्डिहाइड को आप कर दिया तो एल्डिहाइड आपका इधर चला गया. तो देखिए इसमें तो किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी. बोथ द मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप कमिंग डाउन, दिस एल्डिहाइड गोइंग अप. तो हम ये कहेंगे इसका स्टेबल नहीं, ये आपका स्टेबल नहीं है, ये भी आपका स्टेबल नहीं है. अब आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, ये तो स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा है, दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल, ये कैसा है स्टेबल मॉलिक्यूल है. अब नेक्स्ट वाला आता है, कौन सा चलेंगे,
नेक्स्ट है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपका दिस इज द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्या है, बताया था कि दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे होंगे, मिथाइल एल्डिहाइड दे आर अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन का बताया, मान लीजिए आपका मिथाइल भी अबव द प्लेन है और दिस एल्डिहाइड भी अबव द प्लेन है, ठीक है, इन दिस सिचुएशन, और दिस हाइड्रोजन एटम। तब भी यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है लेकिन बहुत दूर होगा, 180 डिग्री हिसाब से दूर हो जाएगा। ये भी आपका स्टेबल नहीं है, और स्टीरिक हिंडेंस, ठीक है, ये आपका स्टेबल नहीं है। और दूसरा इसमें क्या है, वो बोथ द अबव द प्लेन, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, दिस इज द लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये अल्कीन है, और दिस मिथाइल ग्रुप दिस इज अबव द प्लेन, और दिस ब्यूटा ये भी आपका अबव द प्लेन है इन दो केस। तो ये आपका ऐसा होगा यार, ठीक है, ये आपका ऐसा बन जाएगा। और तीसरे टाइप का स्ट्रक्चर कौन है, इन विच बोथ द मिथाइल एंड एल्डिहाइडिक दे आर बिलो द प्लेन। तो ये आपका कौन सा होगा, दिस मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन और दिस एल्डिहाइड दिस इज ऑल्सो बिलो द प्लेन, ठीक है, ये एल्डिहाइडिक प्लेन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको इसको ऐसा बनाएंगे, ठीक है, दिस इज मेकिंग लाइक दिस। तो ये बॉन्ड ऐसा हो गया, ऐसा और ऐसा, तो आपका ये हो गया दिस। तो यहाँ पे दोनों डाउन, यहाँ पे डाउन मीन्स यहाँ पे एम को हमने डाउन कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, एल्डिहाइड का डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये एच होगा, दिस इज। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आपका वही होगा जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मानते हैं कि दैट इज किस केस में होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका इस केस में सबसे ज़्यादा होगा। तो कहाँ पे चल रहे थे हम, तो आपका इस स्ट्रक्चर, तो ये भी आपका कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, दिस इज ऑल्सो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी आपकी उसी स्ट्रक्चर की जिसमें आपका ये वाला होगा, ये। तो यही आपका ए वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं इसमें दूसरा, इसके बाद 5 के ये वाला। इसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रहा था इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का, तो ये ए प्रोडक्ट जो आपका होगा, ए प्रोडक्ट, तो यही आपका स्टेबल है, स्टेबल, और ये मेजर होगा, ठीक है, ये सिस्टम में मेजर। अब बात आया समझ में, चलिए डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए नेक्स्ट, अब आता है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरे पॉइंट में लिखिए, इन केस ऑफ डाइन कॉमा लगाइए, ट्रांसवाइड डाइन बताते हैं, ट्रांसवाइड क्या इसको बोलते हैं, जैसे आपकी ट्रांसवाइड है जिसमें आपका कोई मिथाइल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूट लगा, वो ट्रांस पोजीशन पे लगा, देखिए इसको बोलते हैं ट्रांसवाइड। ट्रांसवाइड डाइन रिएक्ट विद डाइनोफाइल, ट्रांसवाइड डाइन रिएक्ट विद डाइनोफाइल फास्टर देन सिसोइड कन्फॉर्मेशन ऑफ डाइन मोइटी ऑफ डाइन। तो सिसोइड कौन सा होगा, सिसोइड इसको बोलते हैं जो सिस में हो, देखिए दिस मिथाइल ग्रुप इट इज बिलो द इस साइड, तो इसको बोलते हैं सिसोइड। सिसोइड डाइन। तो देखिए यहाँ पे भी हमने एक एल्कीन के साथ रिएक्शन कराया और दिस इज ऑल्सो रिएक्टिंग विद दिस एल्कीन। तो यहाँ पे दे आर फॉर्मिंग, आपका कौन सा बन रहा है, इट इज फॉर्मिंग आपका ये बन रहा, देखिए। तो यहाँ पे दे आर बिलो द अबव द प्लेन, तो मिथाइल ग्रुप आपका अबव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया, तो इसको हीट किया तो क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप इट इज बिलो द प्लेन। ये कहाँ होगा, दिस इज बिलो द प्लेन, ऐसा होगा। तो फास्ट कौन सी होगी, फास्ट आपकी ये होगी या आपकी स्लो होगी। ऐसा रीजन क्या है, दिस इज फास्ट, और ये कैसी होगी, दिस इज स्लो रिएक्शन। तो फास्ट क्यों है, क्योंकि इसकी अगर कन्फॉर्मेशन की बात करोगे इसकी बीच में, तो इसकी कन्फॉर्मेशन में आ जाएंगी, तो आप देखेंगे ये आपका मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगा होगा, जो मिथाइल ग्रुप आपका ऐसा लगा है। अब मिथाइल ग्रुप की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री होगी इस तरह से, देखिए आपके 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, देखिए लगे ना,
और प्लस इसकी डायनोफाइल से आपका रिएक्शन हो रहा है, तो जब ये आपका 4+2 एडिशन इस तरह से होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में स्टीरिक हिंडेंस होने लगता है। ये आपका मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप स्टीरिकली हिंडर्ड विद दिस इनकमिंग डायनोफाइल, ये पास नहीं आने देगा, स्टीरिकली हिंडर्ड। तो इसमें लिखेंगे दिस इज बिकॉज ड्यू टू द स्टीरिक हिंडेंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप इन सिस्टोइड कन्फॉर्मेशन ऑफ डाइन, सो दिस रिएक्शन अकर्स स्लो। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, नोट कर लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू द स्टीरिक हिंडेंस बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ द मिथाइल ग्रुप एंड इनकमिंग डाइनोफाइल। तो अब दूसरा केस आता है, आप साइक्लिक की बात करते हैं कि साइक्लिक डाइन होता है, डाइनोफाइल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ साइक्लिक डाइन एंड डाइनोफाइल, इन केस ऑफ साइक्लिक डाइन एंड डाइनोफाइल, in case of cyclic diene and dienophile, the rate of reaction decreases, with increasing number of methylene group in diene system। जैसे मान लीजिए आपका साइक्लिक डाइन है, जैसे आपका एक साइक्लिक डाइन ये है, जिसको साइक्लोपेंटाडाइन बोलते हैं, ठीक है, और एक साइक्लिक डाइन आपका ये है, दिस इज द साइक्लिक डाइन। तो मैथिलीन ग्रुप किसको बोलते हैं, मैथिलीन ग्रुप बोलते हैं CH2 को, ये दे आर मैथिलीन ग्रुप। देखिए ये आपका ये दो ग्रुप होते हैं, ये तो ये दिस 2 ग्रुप ये आर मैथिलीन ग्रुप। एक आपका ये ग्रुप होगा, मान लीजिए एक ये होगा, ये कौन से ग्रुप हैं, दे आर मैथिलीन ग्रुप। ये कौन से हैं, मैथिलीन ग्रुप। तो आपका दिस CH2 एंड CH2, मैथिलीन कौन सा होता है, ये आपका होता है CH2 ग्रुप को ही मैथिलीन ग्रुप बोलते हैं ना। आपने सुना होगा कि जो CH2 ग्रुप होता है उसी को हम मैथिलीन ग्रुप बोलते हैं। कौन से ग्रुप को बोलते हैं, CH2 को। तो हम साफ लिखे दे रहे से क्लियर कि दिस इज द CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप को हम बोलते हैं मैथिलीन ग्रुप। अब इनकी दोनों की रिएक्शन किससे कराया, इसको थोड़ा ये रॉन्ग हो गया, मैं सही कर देता हूँ। ये बॉन्ड आपका इधर नहीं लगा है, बॉन्ड कहाँ पे लगा, डाइन सिस्टम बना रहे हैं, वन बॉन्ड यहाँ पे लगा, दोनों डाइन है, लेकिन यहाँ पे मैथिलीन की संख्या कितनी है, ओनली 1, और यहाँ पे कितनी 2 मैथिलीन ग्रुप है ना। अब मान लीजिए इसकी हमने डाइनोफाइल से रिएक्शन कराई, ये डाइनोफाइल है आपका, साइक्लिक डाइनोफाइल है ना। तो साइक्लिक डाइनोफाइल कौन सा होगा, मान लीजिए मैलिक एनहाइड्राइड लिया, दिस इज द डाइनोफाइल। इन दिस केस मैलिक एनहाइड्राइड ले रहा है, दिस इज ऑल्सो साइक्लिक डाइनोफाइल। साइक्लिक डाइनोफाइल लेते हैं, सीधे साइक्लिक डाइनोफाइल। तो इन दिस केस वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन, देखिए ऑक्सीजन एटम, दिस इज द, और ये दिस इज और दिस इज, और यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जब हमने हीट किया, और दिस इज ऑल्सो हीट किया, ये ऑक्सीजन अंदर ही है, बाहर नहीं है, गलत लिखी है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, कभी ये मिस्टेक हो जाती है। ये ऑक्सीजन कहाँ पे, इसके अंदर ही है, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसी होगी, ये आपकी फास्ट होगी, कौन सी होगी, ये फास्ट होगी, और ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, वी आर गेटिंग लाइक दिस प्रोडक्ट, देखिए इसमें इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, देखिए वी आर गेटिंग लाइक दिस प्रोडक्ट, और इट इज कन्वर्टिंग एल्कीन, और इसके अंदर आपका ऐसा लगा हुआ है, और इसमें हमको क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। इन दिस केस इसमें एक मैथिलीन ग्रुप होगा इनसाइड, अंदर की तरफ कितना होगा, एक मैथिलीन ग्रुप होगा, ठीक है, कितना होगा, एक मैथिलीन ग्रुप होगा इनसाइड, एक मैथिलीन ग्रुप, ठीक, एक मैथिलीन ग्रुप इज 2 मैथिलीन ग्रुप। तो सीधा 4+2 साइक्लिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्लो हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक का स्टीरिक हिंडेंस है, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसमें लगे, इस 2 हाइड्रोजन, तो बिटवीन द स्टीरिक हिंडेंस बिटवीन द, इसके बीच में एडिशन होगा, तो स्टीरिक हिंडेंस, दिस इज स्टीरिक हिंडेंस, और यहाँ पे भी आपका एडिशन होगा इसके बीच में, लेकिन ये स्टीरिक हिंडेंस कम करेगा, दिस इज मोर स्टीरिक हिंडेंस बिटवीन द 4 हाइड्रोजन एंड द दिस डाइनोफाइल, और लेस स्टीरिक हिंडेंस बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एंड दिस डाइनोफाइल, ठीक। तो दिस स्टेप, दिस इज द फास्ट रिएक्शन, दिस इज द स्लो रिएक्शन। अब आती है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री।
ये डाइन और डाइनोफाइल का केस है। अब इसकी ये तो रिएक्टिविटी होगी, कौन सा फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा। तो अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन सी होगी, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताते हैं कि मेजर प्रोडक्ट हमको कौन सा मिलेगा। तो सेव करने के बाद देखिए क्या होगा। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, लिखिए 4th पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ 4th पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ साइक्लिक डाइन एंड डाइनोफाइल, इन केस ऑफ साइक्लिक डाइन एंड डाइनोफाइल, in case of cyclic diene and dienophile, the endo product is major product, the endo product is major product rather than exo product, rather than exo product। तो देखिए आपका ये हमने लिया, कौन सा लिया, दिस इज ये डाइन सिस्टम है, ठीक है ना। ये कौन सा सिस्टम है, डाइन सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम हमने क्या लिया, एक डाइनोफाइल लिया। डाइनोफाइल आपका मैलिक एनहाइड्राइड है, दिस इज द मैलिक एनहाइड्राइड। तो इसमें दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। ये आपका कौन सा डाइसेल्डर रिएक्शन है, और डाइसेल्डर रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन है। कौन सा है, 4+2 साइक्लो एडिशन, उसको बोलते हैं डाइसेल्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपका इंडो बनता है, एक एक्सो बनता है। तो इंडो कौन सा बनेगा, दिस इज द इंडो, देखिए दिस इज द इंडो प्रोडक्ट, यहाँ पे दिस इज द इंडो प्रोडक्ट। और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगे, तो इसको बोलते हैं इंडो प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंडो प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए आ रहा, दिख रहा है यहाँ पे इंडो प्रोडक्ट, यहाँ दिख रहा है कैमरे में। और एक्सो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, एक्सो में क्या होता है, दूसरा आपका एक्सो बनता है, दिस इज द एक्सो प्रोडक्ट। एक्सो में बनाना, इधर देखिए एक्सो प्रोडक्ट इस तरह से बनता है, दिस इज द एक्सो प्रोडक्ट। तो एक्सो प्रोडक्ट में क्या होगा, दिस इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे बिलो द हाइड्रोजन एटम, दीज आर द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं एक्सो प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, एक्सो प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे मेजर हमारा कौन सा है, दिस इज द मेजर। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो जो मेजर है उसको हम कंसीडर करते हैं, जो माइनर है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो माइनर मान लीजिए 2% बना, 3% बना, तो उसका कोई वैल्यू है इंडस्ट्री में, उसका कोई 2% बनाओगे कितना स्टार्टिंग मटेरियल लगेगा, स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारा लगेगा। और 2% बनाओगे तो यील्ड कम से कम आपका कितना होना चाहिए, मोर देन 80% होना चाहिए, मोर देन 75% हो जाएगी। तो हम माइनर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब ऐसा मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, तो इसकी दो ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, पहले तो हम इंडो एक्सो को समझाते हैं कि इंडो किसको बोलते हैं, एक्सो को उसको बोलते हैं। देखिए इंडो एक्सो क्या होता है, बाद में नोट कर लेना। तो इंडो हम इसको बोलते हैं, ये बाईसाइक्लिक सिस्टम है, दिस इज द बाईसाइक्लिक सिस्टम, देखिए दिस इज द बाईसाइक्लिक सिस्टम। और इस बाईसाइक्लिक सिस्टम में आपको देखेंगे दो प्रकार के हाइड्रोजन लगे हैं। वन हाइड्रोजन आपका इधर लगेगा, एक जो साइड ब्रिज की तरफ, जो ब्रिज की तरफ लगेगा, ब्रिज आपका ऊपर है ये देखिए, और दिस हाइड्रोजन और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, ठीक। अब यहाँ के अंदर की तरफ हाइड्रोजन होंगे, दे आर द हाइड्रोजन एटम इनसाइड, अंदर की तरफ दिस टू हाइड्रोजन। तो ये चार हाइड्रोजन जो होते हैं, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, तो इन सबको बोलते हैं इंडो हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलेंगे इंडो हाइड्रोजन, दे ऑल आर इंडो हाइड्रोजन। इनको इंडो इनको इंडो हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन्स, एस डबल बॉन्ड। और जो बाहर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ एक मान लीजिए ये है, और ये बाहर की तरफ ये है, और एक बाहर की तरफ ये है, और एक आपका बाहर की तरफ ये है, इस चारों को, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एक्सो। इनको बोलते हैं एक्सो हाइड्रोजन, एक्टो हाइड्रोजन। तो हम ये कहेंगे जो प्रोडक्ट आपका नीचे की तरफ बनेगा इंडो हाइड्रोजन के, तो उस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं इंडो प्रोडक्ट। जो आपके इस बॉन्ड को बनाएंगे, दिस बॉन्ड जहाँ पे एक्सो हाइड्रोजन है, तो दे आर, वो आपका कैसा हो जाएगा, वो एक्सो हो जाएगा। देखिए अभी चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड जो बना हुआ है हाइड्रोजन कहाँ है, उधर की तरफ, तो नीचे की तरफ कहाँ है, नीचे की तरफ आपका साइक्लिक रिंग बना है।
तो इसलिए इसका नाम हो गया एंडो प्रोडक्ट। और इसमें साइक्लिक रिंग कहाँ बना है, ऊपर की तरफ बना है, एक्जो हाइड्रोजन साइड। तो वाट एवर द साइक्लिक रिंग फॉर्मिंग टूवर्ड्स द एक्जो साइड रिंग, सो दिस इज द एक्जो प्रोडक्ट और द रिंग इज फॉर्मिंग इनसाइड द towards the parallel to the hydrogen इंडो हाइड्रोजन, सो दिस प्रोडक्ट इज इंडो प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों होता है कि इंडो आपका मेजर होता है और एक्जो आपका माइनर होता है? तो इसका रीजन है, हमने बताया था, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो पहले तो हम बताएंगे प्राइमरी इंटरेक्शन क्या होता है, फिर इसके बाद सेकेंडरी ऑर्बिटल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी। मान लीजिए आपका ये साइक्लिक डाइन है, ये साइक्लिक डाइन लिया, ठीक है, और ये आपका प्लस डाइनोफाइल ले लिया यहीं पे। डाइन और डाइनोफाइल का दोनों का रिएक्शन हो रहा, ठीक है, ये आपका डाइनोफाइल हुआ। अब ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, कैसा बनाएगा, इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। इट इज मेकिंग लाइक दिस ट्रांजिशन स्टेट, कि इसको उसने ऐसा बनाया, देखिए दिस इज, यहाँ पे आपका क्या लगा, बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। और नहीं, इसको थोड़ा भी दोबारा से बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, ये ऐसा बनेगा, इसको तिरछा बना देते हैं, ठीक है। ये आपका साइक्लिक डाइन, फिर से गलत बन गया, सही नहीं बन रहा ना, सही बनाते हैं। को बनाना भी सीखना पड़ेगा ना ठीक से। अभी भी सही नहीं बना ना, इसको ऊपर बनाते, थोड़ा ऊंचा सा बनाते हैं इसको। देखिए ये डाइन सिस्टम हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड लगा हुआ है, दिस इज बॉन्ड, ये डाइन सिस्टम है। तो ये इंटैक्ट कर रहा है इसका, ये वाला, और दिस इज ऑल्सो इंटैक्टिंग विद दिस। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने क्या, सब गलत बना दिया, 3 बार रॉन्ग हो गया। चलिए इसको हम हटा देते हैं। ये आपका ऐसा हुआ, ये आपका ऐसा हुआ, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट पॉज कर देते हैं वीडियो। देखिए इसमें इंडो प्रोडक्ट कौन सा है, ये आपको इस तरह का जो लगा है अंदर की तरफ, जो ऑक्सीजन लगा है रेड कलर का, और ये आपका पाई, ये 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 5 6, ये आप बन रहा 1 2 3 4 और 5 और 6, 4 बॉन्ड बनेंगे ना। देखिए आपको कौन सा बॉन्ड बन रहा है, दिस इज 1 बॉन्ड, दिस इज 2 बॉन्ड, दिस 3 4 5 6। तो कहाँ से होगा 1 2 3 4 और नीचे वाला 5, दिस इज 6। तो यहाँ पे जो कीटोन है वो आपका अंदर, ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ, नीचे की तरफ है, तो इंडो बन रहा है। और इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन और जो कीटोन वाला जो कार्बोनिल पार्ट है वो आपकी इस ब्रिज के सेम साइड में है, बाहर की तरफ, देखिए। तो दिस इज फॉर मेकिंग आपका एक्जो प्रोडक्ट। तो इंडो और क्यों आपका बनता है मेजर, इसका रीजन क्या है, ये खुल वीडियो ऑन है, हाँ। तो इंडो आपका मेजर क्यों होता है, इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है, देखिए बताते हैं। इसका रीजन ये होता है कि इंडो जो मेजर होता है, इसका रीजन यही आया है कि यहाँ पे आपका जो इंट्रैक्शन होगा, रेड कलर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी ऑर्बिटल का इंट्रैक्शन, और प्राइमरी ऑर्बिटल कौन से हैं कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक प्राइमरी ऑर्बिटल, ये दिस इज द प्राइमरी ऑर्बिटल, कौन सा होगा प्राइमरी ऑर्बिटल। और दिस जो बॉन्ड ये बना रहा है, ये दिस इज ऑल्सो प्राइमरी ऑर्बिटल, ठीक है। और सेकेंडरी ऑर्बिटल कौन सी हुई, ये इस कीटोन के साथ इंटैक्ट कर सकते हैं, इसके साथ, ठीक है। और ये ऑर्बिटल, यहाँ पे भी ऑर्बिटल होंगे, ये इस कीटोन के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये आपका प्राइमरी ऑर्बिटल ही है और दिस ऑल्सो आपकी प्राइमरी ऑर्बिटल। लेकिन इसमें सेकेंडरी ऑर्बिटल का इनका इंटरेक्शन नहीं हो सकता, ये वाले सेकेंडरी ऑर्बिटल दे आर नॉट इंटरेक्टिंग, क्योंकि जो कार्बोनो लेवल आपका आउटसाइड है। तो जितना आपका सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा तो हम ये कहेंगे दैट ट्रांजिशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, मोर एक्यूमुलेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, ठीक है। जितना पाई बॉन्ड का जो बेंजीन रिंग होती है,
तो बेंजीन रिंग में क्या इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, रिंग करंट, तो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड होता है, जितना कॉन्जुगेशन बढ़ाते जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इंटरेक्शन क्या हो, पाई ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो दिस सिचुएशन, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, और दिस इज द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग बाय द ओनली प्राइमरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन।